हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा अभी 8th चैप्टर, जिसकी ए एक्सरसाइज के अभी तक हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। भी क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला मैं यहाँ पर, देखिए एट वट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एट वट रेट बोला भाई, क्या बोला? एट वट रेट, यानी कि रेट तो हमें पता ही नहीं है, वट रेट पूछा ना, तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना भाई, हमें फाइंड आउट करना है रेट परसेंटेज। ठीक है, कि रेट परसेंटेज क्या होगी। उसके बाद रेट परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो मनी है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है भाई, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है और टाइम हमें यहाँ पर कितना दिया है, 12 ईयर दिया है, तो टाइम लिख लेते हैं भी, कितना दिया हमें, 12 ईयर। ठीक है भाई, टाइम भी दिया है, रेट नहीं दिया है, रेट निकालना है। बाकी हमें क्या हिंट दिया है, ये दिया भाई, डबल मनी हो रही है इटसेल्फ, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल यहाँ पर मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमने ले लिया भाई। देखिए यहाँ पर इस टाइप्स के क्वेश्चन में होता क्या है, एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जब भी हमें यहाँ पर बोला हो कि प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, तो ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल को हमेशा वैल्यू में लेना भाई, एक्स वाई जेड एबीसीडी में भी ले सकते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे किस में लेना है, आपने वैल्यू में लेना है, तो 100 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 100। हर बार आपने ऐसा ही करना है, जब भी कभी प्रिंसिपल बोले आपके पास नहीं है तो आपको कंसीडर करना, तो 100 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल है जो 100 है, और अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट क्या हो गया भाई, जो सम ऑफ मनी होगा यानी कि टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है प्रिंसिपल के, तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ए 100 का डबल, 100 का डबल कितना होता है भाई, 2 इंटू में 100 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200 अमाउंट हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, 200 अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, टाइम भी है, तो आपके पास सब कुछ आ गया। अब आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। देखिए प्रिंसिपल है, अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है आपके पास, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था भाई, हमने पहले भी किया है, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कितना भाई 200 दिया आपको, प्रिंसिपल कितना आपका 100 है, तो माइनस करें कितना आ जाएगा 100, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। चलो भैया फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बाय में 100, ये होता है ना भाई फॉर्मूला। अब आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला यहीं से बना लेते हैं। रेट किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पे आपका देखिए 100 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 इस साइड चला गया ना, तो 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिवाइड में देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में, टाइम मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे भाई, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है भाई, तो ये बना आपका रेट का फॉर्मूला। यहाँ पर रेट का फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास है अभी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, रेट हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, ध्यान से देखिए, रेट हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर निकालना है वो तो सिंपल इंटरेस्ट, देखिए क्या देखा हमें 100, कितना भाई 100, तो 100 मल्टीप्लाई में ऊपर कितना भाई 100 ही है। ठीक है भाई, डिवाइड में देखिए क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था भाई अपने पास 100, तो 100 रख देंगे, मल्टीप्लाई में टाइम क्या भाई आपके पास, टाइम था अपने पास 12 ईयर, कितना था भाई 12 ईयर, तो यहाँ पर 12 भी रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 100 से 100 कट गया, बचा कितना भाई 100 बाई 12, तो यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 25 4 100, तो कितना है भाई आपके पास 25 बाई 3, कितना है भाई 25 बाय में 3। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 1 25, तो 8 एंड 1/3, ये आ गया आपका परसेंटेज। तो जो रेट निकालना था हमने क्वेश्चन 8 के अंदर, तो रेट हमारा निकल चुका भाई, यहाँ पर हमें रेट ही निकालना था। ठीक है, बस आपने फॉर्मूले में 2 ही चीजें, इसमें फॉर्मूला तो सभी को याद ही करना है, लेकिन 2 चीजें ध्यान रखिए भाई यहाँ पे, जब भी आपको प्रिंसिपल या अमाउंट या सिंपल इंटरेस्ट ना दिया हो तो प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान लेना आपने। ठीक है, कंसीडर करके चलना है। और यहाँ पर अमाउंट आपको बोला गया है कि वो डबल होगा प्रिंसिपल के, तो डबल कर देना है, और अमाउंट का और प्रिंसिपल का वैल्यू आने के बाद आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है, ये फॉर्मूले में देख लीजिए, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम। टाइम था आपके पास बट प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट लाना था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 आगे होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 9/16 ऑफ द सम, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 9/16 होगा प्रिंसिपल का। फाइंड रेट एंड टाइम, रेट भी निकालना और टाइम भी निकालना, बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, और जो आपके रेट और टाइम होंगे ना वो दोनों ही इक्वल होंगे।
तो करते हैं अभी स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था जब भी प्रिंसिपल ना दिया हो और आपको यूज करना तो आप उसको 100 मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे 100 माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा प्रिंसिपल होगा भाई वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, प्रिंसिपल मान लेने के बाद बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का कितना है भाई, 9/16 है। क्या सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 9/16 है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 100 है तो रख दिया मैंने। काट लेते हैं भी 4 पे, 4 4 जा 16, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका भाई, ये 9 इंटू में 25 बाय में 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए अब 9 के टेबल से। 9 5 जा 45, 4 कैरी गया, 9 2 जा 18 और 4 22 बाय में 4। तो आंसर आया भी आपका यहाँ पर कितना, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 225/4 आ गया आपका। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है, रेट आपको नहीं पता है, रेट भी निकालना है और टाइम भी निकालना है। लेकिन एक चीज बोलिए कि वो दोनों के दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, यानी कि वो आपको इक्वल दिए हुए हैं। यानी कि जो आप रेट मानोगे, रेट आपने अगर मानना है x%, क्या मानना है भाई, x%। अगर रेट आप यहाँ पर x% मान रहे हो तो टाइम भी आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे भाई, x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। बोल रहे हैं ना इन्होंने, रेट और टाइम दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट्स वाई हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल मान लेंगे। तो इसको x माना है तो ये भी x ही होगा। उसके बाद अब फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है क्या भाई, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, बाय में क्या लगाते हैं भाई हम, 100। तो यही यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या भी आपकी, ये दी हुई है 225/4, लिख देंगे यहाँ पे 225/4 इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट और टाइम। प्रिंसिपल आपका कितना है भाई, 100, ऊपर 100 लिख दोगे, लिख दिया, इनटू में रेट कितना भाई आपका x है, टाइम भी आपने x ही लिया है, डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 100, कितना आ जाएगा 100, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए 100 से 100 कट गया भाई। ठीक है, बाकी मैं सेट कर देता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आ गया भाई, x² आ गया इज इक्वल टू, ये क्या लिखा भाई साइड में, 225/4। अब ध्यान से देखिए, x² एज इट इज रहेगा। 225/4 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, ध्यान से, 225 होता भी अपना 15 का स्क्वायर। अगर मैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। और नीचे ये किसका भाई, 4 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, अगर किसी को 225 का नहीं निकालना आ रहा है या फिर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 225 के फैक्टर निकालो, ऐसे 5 से कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, फिर कितना बचा भाई यहाँ पर 2 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लो 9 3 3 3 1। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। 3 एक तो यहाँ से आ गया और एक 5 का पेयर से 5 आ गया, तो 3 5 जा 15, तो ये 15 का होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता भी आपको पता है, जब पावर इक्वल होती हैं तो बेस इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब पावर बोथ साइड इक्वल हो तो बेस इक्वल हो जाते हैं। ये हमने एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था जब हमने उसे किया था। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भी आपकी, x की वैल्यू आ गई है 15/2। तो x की वैल्यू 15/2 आ गई है। तो ये क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर से जब हमने वैल्यू निकाल ली है तो हमारा रेट की वैल्यू थी x, हमने रेट माना था ना x, तो 15/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लीजिए, 7 and 1/2%। तो ये हमारा रेट आ गया भाई। रेट अगर x था तो टाइम भी x था, तो टाइम भी कितना आएगा भाई अपने पास, टाइम भी हो जाएगा कितना, 7.5 ईयर बोल दोगे आप इसे। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में दोनों चीजें निकाल दी हैं, टाइम भी निकाल दिया है और साथ ही साथ इसमें रेट भी निकाल दिया है। ध्यान किस चीज का रखना है कि दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल थी भाई। ठीक है, टाइम भी और रेट भी। और एक और बार बोल देता हूं, प्रिंसिपल हमने क्या लेना भाई, 100 लेना है जब आपको ना गिवन हो किसी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी आपको क्या दिया यहाँ पर, व्हाट सम विल यील्ड ₹406 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या भी आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको 406, तो लिख लीजिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया भाई, 406। उसके बाद इन 1 ईयर 2 मंथ, और कितने में है भाई आपका टाइम है इसका, 1 ईयर और 2 मंथ। 2 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं भाई हम, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो आ गया भाई 1 एंड 1/6। इसको भी अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल बनाते हैं, 6 1 जा 6 और 1 7,
तो 7/6 ईयर हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है, ये आपका ईयर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद एट 6 and 1/4 पर एनम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि रेट आपका जो है वो कितना है भाई 6 and 1/4, इसको भी सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, 6 4 24 और 1 25/4 आ जाएगा भाई इसका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, रेट है, बट प्रिंसिपल नहीं है आपके पास। सम बोला ना, सम यानी कि प्रिंसिपल निकालना आपने, यहाँ पे प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे भाई सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अपना किसके भाई PRT बाय में 100। तो टाइम प्रिंसिपल हमने निकालना है, रेट हमें दिया हो, तो प्रिंसिपल इस साइड रहेगा, बाकी सारा उस साइड चला जाएगा। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई आपका, यहाँ पर बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा भाई रेट और टाइम, रेट इनटू में टाइम, ठीक है भाई। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो निकालना आपको, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया भाई 406 रख दीजिए यहाँ पे, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना भाई आपके पास यहाँ पर 25/4 कितना है 25/4 इनटू में टाइम कितना भी आपके पास 7/6 कितना 7/6, ठीक है भाई। तो ये रहेगा आपके पास यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे भाई, पहले तो 25 से काट देते हैं, 25 1 25 25 4 100, ठीक है भाई। उसके बाद फिर 7 से काट देते हैं, 7 1 7 7 1 7 तो कम कर दिया, 7 5 35, ठीक है भाई, 7 5 35 बच गए 5 56 हो गया, 7 8 56। तो क्या क्या बचा भाई वो लिख लेते हैं, ऊपर बचा 58 इंटू में 4। उसके बाद भाई ये 6 और 4 डिवाइड में अभी घूम के ऊपर ही चले जाएंगे, यानी कि ऊपर जाकर हो जाएगा ये 4 इंटू 6, ठीक है भाई। तो हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 54 को 6 4 24 24 4 4 16 16, यहाँ देखिए मैं कर देता हूँ पहले 58 4 4 16 इंटू में 6, फिर कर लेते हैं वहाँ पे 6 6 36 का 6 3 क्या रहेगा भाई 6 1 6 और 3 9 और इंटू में कितना भाई 58 है। अब 96 और 58 को कर लेता हूँ मैं साइड में, 96 और 58 को, 8 6 48 का 8 भाई 4 कैरी चला गया, 8 9 72 और 4 76, 5 से कर लो 5 6 30 0 3 कैरी गया, 5 9 45 और 3 48, 8 आ जाएगा भाई यहाँ पे 6 आ गया, 8 और 7 15 और 5, तो कितना है भाई 5 5 6 8 आ गया, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 5 5 6 8। तो ये 5 5 6 8 आया ना, ये आपका क्या है यहाँ पर, यह है आपका प्रिंसिपल, क्या है भाई प्रिंसिपल, जो कि आपको निकालना था। बिल्कुल ही सिंपल है भाई, जो चीज़ें गिवन है उसका ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है भाई स्टेटमेंट को समझने में। बच्चे क्या कर देते हैं, सम लिखा है तो पता नहीं क्या ले लेंगे उसे, तो ऐसे नहीं लेना है, ध्यान से करना भाई। सम बोला तो प्रिंसिपल लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो फॉर्मूला से ही लगाना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है आपने, और उसके बाद ही वैल्यू को लेना है और फॉर्मूले में पुट करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब 10 के बाद भाई 11 में क्या बोला आपको, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज दिस। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, अमाउंट आपको ये दिया है यहाँ पर इतना, अब की बार अमाउंट दिया, देख लो अमाउंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपको अमाउंट दिया भाई कितना 1748, ठीक है, ये आपको अमाउंट दिया है। और बोला है व्हाट सम विल, व्हाट सम यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पर आपको निकालना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सम बोला तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर अब की बार निकालना होगा भाई, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, इन 2.5 ईयर, टाइम आपको दिया अब की बार, टाइम क्या दिया भाई 2.5 ईयर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 2 4 और 1 5/2 ईयर हो जाएगा भाई, टाइम यहाँ पर 5/2 ईयर हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम हमारे पास है, और रेट देखिए भाई, रेट भी हमें दिया हुआ कितना 7.5, कितना दिया भाई रेट हमें यहाँ पर लिख देते हैं 7.5% दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं भाई मिक्स फ्रैक्शन से, 7 2 14 और 1 15/2%, ठीक है भाई, ये आपका रेट हो गया अब यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है, बट हमारे पास अमाउंट है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है अपने पास, प्रिंसिपल में क्या ऐड करते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, क्या करते हैं प्रिंसिपल में
सिंपल इंटरेस्ट, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, फॉर्मूला तभी सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर अपने पास क्या, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बाय में 100। तो प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे मान लेते हैं। मान लो कि प्रिंसिपल आपने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया भाई, क्या मान लिया, x मान लो। चलो इसमें ठीक है, 100 भी मान सकते हो, मैंने आपको बताया था पहले, आपकी मर्जी है, मैंने x मान लिया। चलो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने x पुट कर दी भाई इंटू में, रेट हमारा कितना है भाई, यहाँ पर देखिए 15/2 लिखा, तो 15/2 इंटू में टाइम कितना भी आपका दिया हुआ है 5/2, कितना 5/2 डिवाइडेड बाय, ये 2 है भाई यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कितना भाई 100, कितना 100 लगा कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 15/5 का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 75, नीचे 2 2 जा 4, तो 75 साथ में x है यहाँ पर देखिए, 15/5 जा 75 और साथ में x, और 2 2 जा 4 डिवाइड में 100 भी है भाई। ये 100 इस 4 के साथ ही मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है, घूम कर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 75/x बाय में 4 इंटू में 1 बाय में 100, तो कितना हो गया भाई ये हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अपना कितना भाई 75x बाय में 400। ठीक है, 4 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 होगा, और यहाँ पर मैंने 1 क्यों लगाया, कि इसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता भाई, तो 1 घूम कर ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट भी निकल चुका है, इसमें पुट करेंगे भाई वैल्यू। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में SI सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या आपका भाई देखिए, अमाउंट है 1748, ये लिखा भी हमने यहाँ पे, अमाउंट है 1748 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या मानना है भाई, x मानना है, तो x प्लस में, और सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या आया भाई 75x बाय 400, कितना आया है 75x बाय में 400। ठीक है भाई, चलो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है फॉर्मूले में, अब सोल्व करना है बस। नीचे एलसीएम के लिए 1 ले लीजिए आप यहाँ पर, 400 और 1 का एलसीएम कितना होगा बेटा, यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा। 400 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x, प्लस में 75x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 75x इज इक्वल टू किसके है भाई 1748 के, 1748 के। ठीक है भाई, अब ऐड कर लीजिए, 400 में 75 ऐड करेंगे तो कितना होगा 475, तो 475x भी ऊपर, नीचे 400 है, इज इक्वल टू कितना भाई 1748। अब देखिए यहाँ पर ये इस साइड मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में, तो उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1748 इंटू में 400 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा भाई कितना 17 बोल रहा हूँ सॉरी 475, कितना भाई 475। ठीक है, वापस बता देता हूँ एक और बार, 400 डिवाइड में तो साइड जाके मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, 475 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने उस साइड भेज के। अब काटना शुरू करते हैं, इसको देखिए कैसे कट करेंगे। पहले 5 का टेबल यूज कर लेते हैं। देखिए 5 8 जा कितना भी आपका 40 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 80 बच के ऊपर नीचे 5 का टेबल, 5 9 जा 45 और कितने बचे भाई 2 5 5 जा 25। अभी आ गया, फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा यहाँ पे, इसको 5 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऊपर क्या बचा अब आपके पास, इसको भी देखते हैं, ये 19 कैसे कट जाएगा भाई, किससे कट जाएगा ये हम इसे 19 से काट सकते हैं। 19 का टेबल यूज कीजिए यहाँ पे, 19 9 जा होता है भाई 171, तो 171 माइनस करते हैं अगर 174 से तो आपका 3 बचेगा, तो 38 हो गया, तो 19 2 जा कितना हो गया भाई यहाँ पे 38। तो आपका क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं, x की वैल्यू आपकी आई है भाई 92 में और मल्टीप्लाई में 16, नीचे तो सारा कट चुका आपका, ऊपर सिर्फ 92 और ये 16 बचा है मल्टीप्लाई में, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। अब 16 का टेबल लगाइए यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 2 जा 32, 3 कैरी गया भाई, 16 9 जा कितना होता है भाई 16 9 जो होता है 144, 144 और 3 कैरी वाले ऐड कर लो तो 147, कितना 147। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना x की वैल्यू, यानी कि जो आपको प्रिंसिपल निकालना था, ये प्रिंसिपल था जो x था, वो कितना है भाई 1472। तो लिख लीजिए इसके सामने 1472 आ जाएगा भाई आपका प्रिंसिपल, और आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है,
तो इस तरीके से करना भाई आपने, जब कभी भी आपको अमाउंट दिया हुआ हो, प्रिंसिपल निकालना हो और साथ में रेट और टाइम भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना आपने, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी आपका क्या दिया यहाँ पर, अ सम ऑफ मनी बिकेम 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर, कि आपकी जो सम ऑफ मनी है यहाँ पर, सम यानी कि प्रिंसिपल है जो आपका, वो अमाउंट कब बन जाएगा अगर उसको 8/5 कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम यही करेंगे भाई, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है तो मैंने आपको पहले भी बोला प्रिंसिपल या तो हम 100 मान सकते हैं या फिर आप x भी ले सकते हो। अगर प्रिंसिपल आपने 100 मान लिया तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई उसका, बोला है 8/5 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि हम क्या कर देंगे इसको 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8/5 से, तो 5 2 10, 20 को 8 से करते हैं तो 8 2 16, 160 हो गया भाई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 160, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकलता अपना अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, यानी कि 160 में से माइनस कर देंगे 100, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया भाई यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है यहाँ पर, आपने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे, रेट की वैल्यू आर की वैल्यू निकालनी है जो आपको नहीं गिवन है, और टाइम आपको क्या गिवन है भाई 5 ईयर, टाइम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, टाइम आपको दिया हुआ है 5 ईयर, ठीक है भाई। तो ये चीजें गिवन है, आपको रेट निकालना है, तो चलो भाई रेट का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, P इंटू आर इंटू टी बाय में 100, ये होता भी हमें निकालना है रेट का, तो रेट का निकालने के लिए इसको साइड घुमा देंगे, तो रेट का हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई प्रिंसिपल और टाइम, प्रिंसिपल और टाइम। तो निकालते हैं भी रेट, चलो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला भी अपना, ये निकाला था हमने यहाँ पे 60, तो 60 आ गया, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना भाई आपका यहाँ पर 100 है तो 100 लिख दीजिए, इनटू में टाइम आपका कितना भाई 5 ईयर, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है भाई। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा भाई ये, तो कितना आ जाएगा, ये कट के 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो आ गया आपका 12%, कितना भाई 12%। तो आपका जो रेट होगा वो कितना निकल गया भाई यहाँ पर 12% आ गया आपका, और जो हमने माना था यहाँ पर ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 12%, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था और छोटा सा भी, ये देखो कितना, इसमें बस ध्यान रखना अपने स्टेटमेंट के अंदर सम बोल रहा है, सम आपका मतलब प्रिंसिपल होता है, आप 100 भी ले सकते हो और x भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, 13 क्या दिया आपको यहाँ पर, what sum of money lent at 12.5% per annum will produce the same interest in 4 year as rupees 8,560 produces in 5 year at 12% per annum। जितना सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जितना सिंपल इंटरेस्ट एट रुपीज 8,560 पे प्रोड्यूस हो रहा भाई, कितने सालों में, 5 सालों में 12% के एनएम पर रेट पर, तो उतना ही मनी है जो वो प्रोड्यूस होना चाहिए किस पे भाई 12% और हाफ पर एनएम विल द सेम इंटरेस्ट रेट इन 4 ईयर, 4 ईयर में भाई। तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर वो अमाउंट जिससे इतना इंटरेस्ट बन सके जितना इंटरेस्ट इन पैसों पर बनेगा। तो पहले तो हमें यही नहीं पता कि इतने पैसों पर कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर सिंपल इंटरेस्ट बनाना भाई। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ी जो स्टेटमेंट ऐसी कंफ्यूजिंग सी है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ भाई। 2 बंदे हैं, एक बंदे को आपने दिए 8,560 रुपीज, ठीक है, और उस बंदे से जब वो पैसे आप वापस लोगे तो आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो जितना इंटरेस्ट उस पर मिलेगा ना उतना ही इंटरेस्ट हमने किस पे चाहिए, इतने 12% पर एनम पर चाहिए। तो हमें कितने ज्यादा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना पैसा देना पड़ेगा उसे कि हमें सेम इंटरेस्ट रेट मिल सके, तो ये करना है इसमें। तो सिंपल पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ये लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भाई यहाँ पर आपका 8,560 आपको यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है भाई, ठीक है। और साथ में टाइम कितना भाई यहाँ पर आपका 5 ईयर दिया हुआ है, और उसके बाद रेट कितना भाई, इसका रेट है यहाँ पर 12%। तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं भाई, देखते हैं कितना आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, PRT बाई 100, प्रिंसिपल कितना भाई यहाँ पर, ये रहा आपका 8,560 प्रिंसिपल है, रेट कितना भी आपका यहाँ पर 12 है, टाइम कितना भी आपका 5 है, नीचे 100 लग जाएगा भाई डिवाइड में,
मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह वैल्यू पुट करे हुए, ठीक है। आपको फॉर्मूला हमने भाई कई बार कर लिया तो आ ही गया होगा आपको। तो 2 5 ज़ा 10, 20 हो गया भाई, 20 की एक जीरो से ये कट जाएगा, 2 से 2 6 ज़ा 12। तो क्या बचा भाई, लिख देता हूँ मैं, यहाँ बचा आपके पास 856 इंटू में कितना बचा भाई, 6 बचा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी गया भाई यहाँ पर, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, 3 कैरी गया भाई, 6 8 ज़ा 48 और 3 51। तो कितना है आपका, ₹5136 इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता है कितना है। अब क्या बोला है कि कितना प्रिंसिपल होगा। अब ये पैसे मिले उसको, इतने पैसे उसने, यहाँ देखो वापस एक और बता रहा हूँ, इतने पैसे किसी ने एक लड़के को दिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी को इतने पैसे दे दिए, जब मैं उससे 12% रेट लूंगा 5 साल का, यानी कि 5 साल के बाद जब मैं उससे वो पैसे वापस लूंगा तो वो मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में हमने, अब हमने बताना है कि इतने ही पैसे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो मुझे कितने परसेंट पर परसेंट तो दिया है 12% पे, और टाइम दिया 4 ईयर, तो कितने मुझे ये पैसे देने हैं। यानी कि हमने प्रिंसिपल निकालना है, एक ऐसा प्रिंसिपल निकालना है जिसके अंदर रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, और बोला है इतना ही सिंपल इंटरेस्ट निकलना चाहिए, ठीक है। तो वो देखेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दिया है, ये रहा, लिख देता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट तो यही यूज करोगे आप, 5136। लेकिन टाइम और रेट आपका चेंज हो गया। अब टाइम कितना हो गया भाई आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4 ईयर, ठीक है भाई। और रेट आपका हो जाएगा कितना भाई, देखो लिखा है 12.5, इसको सिंपल बना लो तो 25/2%, ठीक है भाई। अब यहां पर आपको ये चीजें दी हुई हैं, आपने निकालना है यहां पर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, आप निकाल लोगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ पहले, PRT/100। तो यहीं से घुमा लो, सिंपल इंटरेस्ट से ही घुमा लो, आप क्या कर लोगे, प्रिंसिपल निकाला ना हमने, प्रिंसिपल हो जाएगा अपना कितना भाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय कितना, प्रिंसिपल निकाला ना तो RT डिवाइड में जाएगा भाई, रेट और टाइम। तो चलो वैल्यू पुट कर दो भाई। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आपके पास, ये रही 5136 इंटू में 100 एज इट इज रख लो भाई, डिवाइडेड बाय रेट और टाइम। देखो कितना रेट, कितना दिया भाई आपको 25/2, टाइम दिया 4, तो लिखो 25/2 इंटू में टाइम कितना भाई 4 ईयर। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तो यहीं पे कट गया, 2 2 ज़ा 4, 25 4 ज़ा कितने होते हैं भाई 100 होते हैं, ठीक है। 2 से काट लो, 2 2 ज़ा 4, तो कितना कितना बचा भाई, प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा आपके किसके, 5136 इंटू में 2 के। ये बचा ना ऊपर, देखो 5136 बचा और ऊपर 2 बचा है, तो आपकी ये वैल्यू बची है। अब आपने क्या करना भाई, यहाँ पर फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देना इनको। देखो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा भी आपका, यहाँ पर 1 कैरी गया, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आया भाई, ये आया आपका 10,272 रुपीज़, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका यहाँ पर ₹10,272। कहने का क्या मतलब है, अब आपको अगर किसी बंदे से इतने ही पैसे लेने हैं, इतने ही पैसे चाहिए इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, इतने ही पैसे चाहिए, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे ताकि सेम टू सेम अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल सके, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। आज हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। आगे अगली वीडियो में करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।